हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मार्केट हमसे हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे कुछ ना कुछ बात कर रहा है और उसका वो सीक्रेट लैंग्वेज है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, जिसे हम हिस्ट्री में रिकॉर्ड करते हैं और वो हर मिनट कुछ ना कुछ फॉर्म कर रहा है। आज के सेशन में हम उस लैंग्वेज को डिकोड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या बोलती है। सो लेट्स जंप इनटू द सेशन। माय नेम इज सुभाष एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हम ये आसानी से बोल सकते हैं जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पुरानी ट्रेडिंग टेक्निक में से एक है। इसे सबसे पहले मुनाहिसा होमा करके एक जापानीज हुए जिन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया अराउंड ईयर 1700 के आसपास, जिसे हम 18th सेंचुरी भी बोलते हैं। उस समय उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके लगातार 100 विनिंग ट्रेड्स बनाए थे। उसके बाद लगभग ये हिस्ट्री में खो गया था। एक ट्रेडर हुए स्टीव निसन, जिन्होंने जापानीज लोगों के साथ काम किया जापानीज स्टॉक मार्केट में, एंड ही लर्न दोस टेक्निक्स और एक बुक पब्लिश करी 1991 में विद द नेम जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये सिखाया कि विद दिस टेक्निक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी विद द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल इन एवरी टाइम फ्रेम। कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले बार चार्ट फॉर्मेशन होती थी। इसको समझना आसान तो होता था, लगभग सेम सेम चार्ट ही होता है, बट जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हैं तो उसमें हम कलर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम और इजीली समझ सकते हैं किसी भी मार्केट की साइकोलॉजी को। तो बार चार्ट बनता कैसे था? किसी भी चार्ट के, जैसे हमने पहले भी देखा था, OHLC का डेटा होता है। किसी भी जगह अगर आप ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट के बीच में हाई और लो को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो एक बार चार्ट फॉर्मेशन होता है। अगर इस बार चार्ट के ओपन और क्लोज पॉइंट को अगर आप क्लोज बॉक्स में डाल दें तो उसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के तीन मेजर पार्ट होते हैं। एक उसका बॉडी होता है, तो बॉडी छोटा, बड़ा या नील बॉडी भी हो सकता है, और उसके दो शेडोज होते हैं जिसे हम अपर विक, लोअर विक या लोअर शेडो, अपर शेडो कुछ भी बोला जा सकता है। इट डिपेंड्स आप किस टर्मिनोलॉजी में कंफर्टेबल है। आप विक भी बोल सकते हैं, शेडो भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझना है कि ये OHLC डेटा के बेसिस पे हमारा कैंडल कैसे फॉर्म होता है, तो आप हमारा प्रीवियस सेशन देख सकते हैं जिसमें हमने एक ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था टेक्निकल एनालिसिस में कि कैंडल फॉर्म कैसे होता है विद एग्जांपल। हम किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझे क्यों, हम उसे इस्तेमाल में क्यों लाएं? क्योंकि हमें अपनी लाइफ इजी बनानी है। बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न इज वन ऑफ द एफिशिएंट वेज टू अंडरस्टैंड द मार्केट, और उसके प्राइस एक्शन ट्रेंड को समझने के लिए बहुत आसानी से हमें समझा पाता है, इसलिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न से और आप आसानी से उसकी मार्केट साइकोलॉजी समझते हैं। एक एक कैंडल अपने आप में एक मार्केट की स्टोरी टेल कर रहा होता है। ये आसानी से आपको रिवर्सल सिग्नल्स देता है, कंटिन्यूएशन सिग्नल्स देता है, और आपको क्विक डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइप्स की बात करें तो इसके मेजरली दो टाइप हैं। एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, जैसे हम डोजी है, जब मार्केट इनडिसिसिव होता है, किस डायरेक्शन में जाना उसे पता नहीं होता, लेकिन जो मेजर डोमिनेंट डायरेक्शन होगा वो उसी को ही फॉलो करता है उसके बाद। और दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न्स, जिसमें हम बुलिश रिवर्सल हो सकता है, बेरिश रिवर्सल हो सकता है। बुलिश रिवर्सल हम कब बोलेंगे? जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद मार्केट अप की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसे हम बुलिश रिवर्सल बोलेंगे। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, उसे हम बेरिश रिवर्सल बोलते हैं। वन बाय वन हम इन एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। सो कैंडलस्टिक पैटर्न में हम तीन टाइप के पैटर्न देखेंगे। पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा जिसमें हम दो कैंडलस्टिक को मिला के कोई पैटर्न देख रहे हैं, और तीसरा जिसमें हम तीन कैंडलस्टिक को मिला के कोई पैटर्न बनाएंगे। पहला सिंगल स्टिक पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट जो नजर आता है, आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न में डोजी पैटर्न होगा, मारुबुजु पैटर्न होगा, स्पिनिंग टॉप होगा एंड ऑल। लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू कैप्चर एनी पर्टिकुलर मूव। ठीक है, यहाँ पर विल स्टार्ट विद द हैमर पैटर्न। हैमर बोलिए या फिर हैंगिंग मैन बोलिए, ये दोनों एक ही पैटर्न है, लेकिन इस्तेमाल इसका अलग अलग जगह पे होता है। अब मान के चलिए कि आपका जो पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में आया है, एक बहुत बड़े विक के साथ एक बहुत छोटी बॉडी फॉर्म हुई है, इसे हम बोलते हैं हैमर पैटर्न। और जब भी हैमर पैटर्न आए और उसके बाद एक आपको कंफर्मेशन पैटर्न मिल जाए कि हाँ बुलिश हो रहा है, मतलब अगला कैंडल भी ग्रीन हो जाए, तो मान के चलिए कि जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स करने ही वाला है। वैसे ही अब अगर मान के चलिए अगर आप अप ट्रेंड में हैं और आपको एक डाउन विक के साथ, बड़े विक के साथ एक छोटा बॉडी मिल जाए, तो समझिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में था तो मार्केट के बहुत ज्यादा
मार्केट ने बहुत ज्यादा कोशिश किया उसको और नीचे लेके जाने का, लेकिन वहां पर बुल्स ने फाइट किया और उसके ऊपर लेके जाने की कोशिश करी। तो ये मार्केट ऊपर जाने का ट्रेंड बताता है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बेयर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश करी नीचे लाने के लिए, बुल्स ने उसको ऊपर खींच तो लिया लेकिन उसको डोमिनेट तरीके से खींच नहीं पाया। अगर उसको और ज्यादा ऊपर लेके जाता तो वो बोल सकते थे कि हाँ, बॉडी अगर बड़ी होती है तो ये ऊपर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, लेकिन बॉडी क्योंकि छोटी है हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है दैट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। अगर ये पैटर्न अगर आपको मिल रहे हैं किसी भी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में, लेट्स स्टार्ट विद द डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलता है तो ये सिमिलर जो आपने हैमर में देखा था वही साइकोलॉजी इस पे भी लगेगी और मार्केट रिवर्सल दिखाएगा और अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। वैसे अगर आपको ग्रेवस्टोन डोजी अप ट्रेंड में दिखता है तो इसको हम साइकोलॉजी ये समझ सकते हैं कि मार्केट के बुल्स ने इसको कोशिश करी ऊपर लेके जाने की, लेकिन बियर्स ने इसको पुल डाउन किया और सेम प्राइस से बंद किया इसको। सो मार्केट इज मोर और लेस सेइंग कि यहाँ पर आपके बियर्स हावी होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने बुल्स को डोमिनेट करने नहीं दिया है। ओके, सो मार्केट माइट शो अ रिवर्सल ट्रेंड फ्रॉम हियर, और उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल जाता है देन इट इज अ कंफर्म डाउन ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल। जो थर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपको पैटर्न्स के हिसाब से समझना है वो हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न को मिक्स करके देखेंगे, विच इज बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग कब होगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक छोटा आपका एक कोई से भी साइज का एक आपका रेड कैंडल बना है, मतलब बियरिश कैंडल बना है, उसके बाद उससे बड़ा एक बुल कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल आ जाए तो हम इसे बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो पूरा का पूरा इनगल्फ कर गया रेड कैंडल को या पूरा का पूरा कवर कर चुका है उसे, देन इट इज कॉल्ड इनगल्फिंग। यहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको इसके बाद कंफर्मेशन पैटर्न में मिल जाता है, कंफर्मेशन कैंडल अगर ग्रीन कैंडल मिल जाता है, देन इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल हैपनिंग, यू कैन कंसीडर। सिमिलरली अगर आप अप ट्रेंड में हैं, आपको एक बुल या ग्रीन कैंडल मिलता है और उसके बाद उससे बड़ा सेम साइज का पूरा कवर करता हुआ अगर आपको रेड कैंडल मिलता है देन इट इज अ बेयरिश एंगल्फिंग और यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। एंड ऑन कंफर्मेशन कैंडल जो रेड कैंडल आएगा उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ, मार्केट हैज टर्न, मार्केट हैज रिवर्स्ड। इसका उल्टा, जैसे हमने बोला कि इनगल्फ करता है पूरा का पूरा फुल कवर कर लेता है, हम बोलते हैं बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी कैंडल। हरामी का मतलब जापानीज लैंग्वेज में होता है प्रेग्नेंट। डाउन ट्रेंड में आपके पास एक बड़ा रेड कैंडल बना और उसके बाद बीच में ही उसके आया एक छोटे साइज का ग्रीन कैंडल, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बुलिश हरामी कैंडल फॉर्म हो गया है। ओके, और इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल हमको वेट करना है आने का। वो कंफर्मेशन कैंडल कैसे बनेगा? उसका जो क्लोजर होगा वो जो रेड कैंडल था आपका बुलिश हरामी कैंडल के पैटर्न के अंदर का, उसके लेवल से ऊपर बंद होना चाहिए, तब इसे हम बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल। वैसे ही अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है और वहां पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है और उसके बाजू में छोटा सेंटर पे ही रेड कैंडल बन रहा है, तो उससे हम बोलेंगे बेयरिश हरामी। और उसके बाद हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, जहां पर अगर हमारा जो रेड कैंडल बनेगा वो जो ग्रीन कैंडल था उसके नीचे बंद होता है, देन इट इज अ कंफर्मेशन कैंडल एंड विल से कि यस, मार्केट हैज शोन अ रिवर्सल ट्रेंड। इसका डबल लाइन पैटर्न में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है पियर्सिंग लाइन। बुलिश पियर्सिंग लाइन सिंपल, जब भी आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपके पास एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, अब जो अगला ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा इट शुड फॉर्म बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रीन रेड कैंडल। अगर ये क्लोज होता है अबव 50% ऑफ योर रेड कैंडल देन इट इज अ पियर्सिंग लाइन। सिमिलरली अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है और एक बुल कैंडल ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द ग्रीन कैंडल एंड्स एंड इट स्ट्रेचेस डाउन, वो नीचे जो आता है वो 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल के हाथ तक आता है, तो उसे हम बेयरिश पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। और सिमिलरली अगर उसको हमारा कंफर्मेशन कैंडल मिल जाता है, अगला कैंडल रेड मिलता है, तो वी कैन से द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड। मैंने बोला था हम तीन टाइप के कैंडल देखेंगे। जो थर्ड पार्ट है तीन कैंडल टाइप को मिक्स करके देखने का। इसमें हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को मेजरली यूज करते हैं और ज्यादातर आपको वही दिखेगा पैटर्न्स में। सो बुलिश पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार और बेरिश पैटर्न होता है इवनिंग स्टार। बुलिश पैटर्न में आपको अगर आपको डाउन ट्रेंड में है, प्राइमरी ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक कैंडल फॉर्म होगा। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बहुत स्मॉल कैंडल
आपका स्टार फॉर्मेशन होगा, वो रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। और उसके बाद अगर आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिलता है देन इट इज अ मॉर्निंग स्टार। और उसके बाद सिंबल एक कंफर्मेशन कैंडल आपको वेट करना है। अगर आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल जाता है देन इट इज अ कंफर्म्ड अप ट्रेंड। वैसे ही अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड अप है और आपको एक स्टार मिलता है आफ्टर ग्रीन कैंडल वन स्टार यू गेट, और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, तब बोल सकते हैं ये बेरिश स्टार और इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो चुका है। और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल एज वी सी कि एक रेड कैंडल और फॉर्मेशन होता है, देन वी कैन सी ये ट्रेंड हैज ऑलरेडी रिवर्स एंड वी कैन एग्जिट फ्रॉम आवर पोजीशंस। ये बेसिक्स थे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न के, जिसपे हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और दो कैंडलस्टिक को मिला के देखने वाले पैटर्न और तीन कैंडलस्टिक को मिला के देखने वाले पैटर्न्स को चेक किया। ये बहुत ही बेसिक है, और अगर आप इतना कर लेते हैं, इसको चेक कर पाते हैं, आप चार्ट्स में देख पाते हैं, तो वेल एंड गुड। डोंट फोर्स इट कि ऐसा होगा ही। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल वर्क, मैनी ऑफ द टाइम इट माइट नॉट वर्क। लेट्स ट्राई टू सी कि एक्चुअल चार्ट में कैसा दिखता है। अगर आप ये देखेंगे, ब्लू स्टार का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, जिसपे मॉर्निंग स्टार एक फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर तीन कैंडलस्टिक आपको दिख रहा है। रेड के बाद एक स्टार फॉर्मेशन आया और एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, तो एक मॉर्निंग स्टार दिखा, सो प्राइस माइट गो अप फ्रॉम देयर एंड इट हैपेंड। सिमिलरली उसके आगे जाते हैं तो आपको एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला, फॉलोड बाय अ कंफर्मेशन पैटर्न, और वो नीचे चला गया। और उसके बाद आपको एक बुलिश हरामे देखने को मिला, फॉलोड बाय अ कंफर्मेशन कैंडल ऑफ ग्रीन, वो आपका मार्केट ऊपर को लेके गया। और जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपको एक शूटिंग स्टार भी देखने को मिला। आपको यहाँ पर दिखेगा कि बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, उसका कंफर्मेशन आया रेड कैंडल से, तो मार्केट नीचे की तरफ गया। अभी लेटेस्ट में उसने फॉर्म किया है मॉर्निंग स्टार, और ये अगर पैटर्न कंटिन्यू करता है, कंफर्मेशन कैंडल आता है, तो वी कैन से यस इट कैन गो अप। ये एक वोल्टास का चार्ट है, जिसपे आपको पहला पैटर्न दिख रहा है पियर्सिंग लाइन का, उसके बाद मार्केट अप गया, फिर एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ, उसका कंफर्मेशन नहीं आया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली दो बियरिश कैंडल फॉर्म हो गए, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन आया है, और वी कैन से कि यस मार्केट कैन गो डाउन। फिर बुलिश फिर आपको मिला, कंफर्मेशन कैंडल भी आपको मिला, देन यू कैन से मार्केट इज गोइंग टू गो अप, और फिर वो वहां से डाउन हो गया क्योंकि हमको कुछ वहां पर पैटर्न नहीं दिख रहा था। वी आर नॉट फोर्सिंग एनी पैटर्न ऑन दिस साइड, and then we got a piercing line, it gone up, and then we saw a we saw an evening star which is a bearish pattern, so market is going down from there. So ये इस तरह का हम कैंडल फॉर्मेशन आप आसानी से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और हर कैंडल आपको एक स्टोरी बता रही होती है कि बुल्स और बियर्स किस तरह से प्ले आउट कर रहे हैं। इसको हम फॉलोइंग सेशंस में हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर यूज करते हैं, सो यू माइट गेट फॉल्स सिग्नल ऑल्सो। तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम के साथ मिक्स करके हम यूज करेंगे ताकि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़े। अल्टीमेटली वी आर प्लेइंग, जस्ट एज आई ऑलवेज से, वी आर प्लेइंग अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें मिक्स करना पड़ेगा इसको दूसरे मेथड से, जिसमें हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। So this was the session for candlestick patterns. I hope you would like it. Please don't forget to hit like, subscribe and share button. Also please keep watching our weekly market updates, जिसपे हम weekly basis पे आपको बता रहे हैं कि मार्केट में सिचुएशन कैसी है। इवन करंट सिनारियो मार्केट इज वेरी चॉपी। मार्केट भले पिछले 2 दिनों में बढ़ता हुआ दिखा है, बट स्टिल स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप अपने की रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही है। सो बी वेरी कॉशियस बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन इन द करंट मार्केट सिचुएशन। और अगर आपको कंटिन्यूसली आपको देखना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, हमारा वीकली अपडेट आप देख सकते हैं। ऑल्सो जो हमारे पिछले सेशंस हुए हैं लर्निंग वीडियोस के, वो भी चेक कीजिए, बिकॉज वी आर अबाउट टू क्लोज अवर लर्निंग सेशन सीरीज, जिस पर अगले 2 सेशन में हम ऑलमोस्ट खत्म कर जाएंगे, एंड देन विल स्टार्ट जंपिंग इनटू आवर एक्चुअल प्रैक्टिस। हम हर हफ्ते कुछ स्टॉक्स लेंगे और उसके ऊपर फंडामेंटल टेक्निकल को अपना इम्पोज करके देखेंगे कि हाउ गुड आवर एनालिसिस वुड बी। सो दैट्स इट गाइस, thank you for watching till the end. See you in next video.